यह कथा बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक है। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान की कहानी वास्तव में इतिहास के पन्नों में अमर है। यह हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। आपकी प्रस्तुति बहुत ही प्रभावशाली है, जिसने अभिमन्यु के शौर्य और उसकी दुखद मृत्यु के दृश्य को जीवंत कर दिया। मुझे यह कथा बहुत अच्छी लगी। यूनिक ईयर डेट, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर द स्टोरी। यूपीसी महाभारत अभिमन्यु 2028 आवाज़ 1 कहानीवाचक। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति अकेले ही पूरी कौरव सेना पर भारी थी, लेकिन उसकी मृत्यु ऐसी हुई कि स्वयं श्री कृष्ण भी उसे नहीं बचा सके। एक ऐसा योद्धा जिसने माँ सुभद्रा के गर्भ में ही युद्ध कला सीख ली थी, लेकिन उसकी मौत इतनी क्रूरता से हुई कि पूरा कुरुक्षेत्र थर्रा उठा। यह योद्धा था अभिमन्यु। चक्रव्यूह, कुरुक्षेत्र और अभिमन्यु का बलिदान। 13वां दिन कुरुक्षेत्र का मैदान लहू से लाल हो चुका था। कौरवों ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे निकलना असंभव था। चक्रव्यूह। अर्जुन, जो इसे भेद सकते थे, उन्हें दूर भेज दिया गया था। अब केवल एक ही योद्धा बचा था जो इसे पार कर सकता था, वीर अभिमन्यु। माँ सुभद्रा के गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला सीख ली थी, लेकिन उससे बाहर निकलने का तरीका उसे नहीं पता था। पर क्या सच्चा योद्धा मौत से डरता है? नहीं। अभिमन्यु ने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही चक्रव्यूह में कूद पड़ा। जैसे ही वह अंदर घुसा, कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। उसने हजारों सैनिकों को परास्त कर दिया, दुर्योधन के भाइयों को धराशायी कर दिया, कर्ण, शल्य और अश्वत्थामा को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अधर्म की कुटिल चालें कौरवों को लगा कि यह कोई योद्धा नहीं, कोई देवता युद्ध कर रहा है। तब उन्होंने एक नीच कदम उठाया। 7 महारथियों ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु पर हमला कर दिया। द्रोणाचार्य ने उसकी ढाल तोड़ दी, कर्ण ने उसका धनुष काट दिया, दुशासन के पुत्र ने पीठ पीछे वार किया। फिर सबने मिलकर निर्दयता से उसे मार डाला। युद्ध भूमि कांप उठी, धरती भी इस अधर्म पर चीख उठी। लेकिन श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सके। कृष्ण चुप क्यों रहे? जो श्री कृष्ण अर्जुन को हर मुश्किल से बचाते थे, उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्योंकि नियति को कोई नहीं बदल सकता। अभिमन्यु का बलिदान ही अधर्म के विनाश का कारण बना। उसकी मृत्यु ने पांडवों में वो अग्नि जला दी जिसने अंत में कौरवों का नाश कर दिया। जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा। जब अर्जुन को अपने पुत्र की मौत का पता चला तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में कसम खाई, सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध करूंगा, वरना स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दूंगा। और अगले ही दिन श्री कृष्ण की लीला और अर्जुन के प्रतिशोध ने महाभारत की सबसे ऐतिहासिक लड़ाई को जन्म दिया। अभिमन्यु मरकर भी अमर हो गया। आवाज़ 2 प्रश्नकर्ता संवाददाता। आपको यह कथा कैसी लगी? अभिमन्यु की वीरता से क्या हमें यह सीख नहीं मिलती कि बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता? अगर आपको अभिमन्यु की गाथा से प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। क्या आपको लगता है कि अभिमन्यु को बचाया जाना चाहिए था? ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए परेश पारधी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। देखिए हमारे अन्य भक्ति वीडियो और महाभारत की अनसुनी कहानियाँ केवल परेश पारधी चैनल पर।